बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, तो आप कह देंगे रांची के अंदर हो जाएगा और एथलेटिक खेल से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछे वानखेड़ा स्टेडियम किस खेल से है, क्रिकेट से, और कहां पर है, मुंबई के अंदर हो जाएगा। आपसे पूछे सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है, तो आप कहेंगे जयपुर के अंदर हो जाएगा। चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है, तो आपका सही आंसर चेन्नई हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर होगा, जो क्रिकेट से संबंधित है। विश्व का क्या है, ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, स्टेडियम हो जाएगा। वर्तमान में क्षमता 1,30,000 सीटों की क्षमता यहां पर हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक। आज हम कराने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण स्टेडियम्स। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि आपका एथलेटिक्स से, किससे, एथलेटिक्स खेल से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। हम बात ये कर रहे हैं कि ये कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं रांची के अंदर है, अर्थात रांची आप कह सकते हैं कि ये आपका झारखंड के अंदर हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ से वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़ा या वानखेड़े स्टेडियम जो आपका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेडियम है और ये महत्वपूर्ण है। तो आप ये जानते हैं कि वानखेड़ा स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। और कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इसे मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, मानसिंह स्टेडियम की बात हम करते हैं तो ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जयपुर अर्थात राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। आप जानते हैं कि चिदम्बरम या चिदम्बरम जो है स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं ये जो संबंधित है स्टेडियम ये किस खेल से संबंधित है और कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर होगा ये क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे किस राज्य के अंदर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये चेन्नई अर्थात कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये किस राज्य के अंदर है, तो आप कह देंगे ये आपका अहमदाबाद अर्थात गुजरात के अंदर हो जाएगा। और यदि हम बात कर रहे हैं किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है और अहमदाबाद के अंदर है। कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका पहला नाम अगर हम देखते हैं, पहला नाम, तो पहला नाम क्या था इसका, मोटेरा स्टेडियम। क्या बोलते थे इसको, मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता था। हम यदि बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि ये निर्मित कब हुआ, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि हम बात करते हैं कि इसको दोबारा से मरम्मत कब की गई, तो मरम्मत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी मरम्मत हुई थी 2020 के अंदर। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि 2020 के अंदर इसका जो उद्घाटन होता है, उद्घाटन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उद्घाटन इसका होता है 2020 में, लेकिन आप कह सकते हैं कि 24 फरवरी 2020 में इसका उद्घाटन होता है। और उद्घाटन करते कौन हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इसका उद्घाटन किया था, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने क्या करे थे, इसकी उद्घाटन करा था। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसके वास्तुकार कौन हैं, वास्तुकार, तो वास्तुकार आप कह सकते हैं कि जो इसके वास्तुकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे शशि, क्या नाम है, शशि प्रभु। शशि प्रभु ने ये इसके वास्तुकार हो जाएंगे। और यदि हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, 1982 के अंदर, उस वक्त नाम क्या था इसका, मोटेरा स्टेडियम था। और मरम्मत इसकी कब हुई, 2020 में, जब इसका उद्घाटन किया गया था 24 फरवरी 2020 के अंदर। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी इसे कहा जाता है।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पहले कितने सीट थी। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं कितनी सीट थी इसके अंदर, तो 49,000 थी, 49,000 सीटें थी पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सीटों की क्षमता, वर्तमान में सीटों की क्षमता अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,30,000। कितनी है? 1,30,000 क्या होंगी इसमें वर्तमान में सीटें हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में सीटों की संख्या क्षमता कितनी है इसकी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1,30,000, पहले कितनी थी? 49,000 इसकी थी, और विश्व का क्या है ये सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। हम इसी के साथ साथ आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी क्वेश्चन में कह सकते हैं कि दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम, तो आपका सही आंसर होगा मेलबर्न। कौन सा होगा? मेलबर्न स्टेडियम हो जाएगा। और मेलबर्न स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये सही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा होगा? मेलबर्न स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हम बात कह सकते हैं जो इस वाले की स्थापना हुई थी, निर्मित हुआ था, ये कब हुआ था? तो आपका सही आंसर आएगा 1853 ईस्वी के अंदर क्या गया था, इसको बनाया गया था। और यदि पूछे क्षमता कितनी है इसमें, सीटों की क्षमता कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 1,24,000 क्या हो जाएगी इसमें सीटों की क्षमता हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में ये भी जान सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां से कि भूपेन हजारिका स्टेडियम, भूपेन हजारिका जो स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे गुवाहाटी के अंदर है। कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि राजीव गांधी स्टेडियम या राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और कहां पर है? तो आप कहेंगे हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर ये स्थित है। तो यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। कि अरुण जेटली स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो यह स्टेडियम कहां पर है और किस खेल से संबंधित है? तो आप कह सकते हैं ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। किससे? क्रिकेट से। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ये जो अरुण जेटली स्टेडियम आपका है, ये स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एसएससी जीडी में ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेडियम के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेडियम आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। और कहां पर है? तो आपका सही आंसर होगा हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेडियम के। तो आप ये जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्टेडियम में हम बात कर रहे हैं तो वो स्टेडियम हो जाएगा आपका ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम। और ये स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम है और किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे? तो आप कह देंगे ये क्रिकेट से। और कहां पर है? तो आप कहेंगे कोलकाता के अंदर है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर ये महत्वपूर्ण स्टेडियम हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, तो आप कह देंगे रांची के अंदर हो जाएगा और एथलेटिक खेल से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछे वानखेड़ा स्टेडियम किस खेल से है? क्रिकेट से। और कहां पर है? मुंबई के अंदर हो जाएगा। आपसे पूछे सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है, तो आप कहेंगे जयपुर के अंदर हो जाएगा। चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है, तो आपका सही आंसर चेन्नई हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर होगा, जो क्रिकेट से संबंधित है। विश्व का क्या है? ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? स्टेडियम हो जाएगा। वर्तमान में क्षमता 1,30,000 सीटों की क्षमता यहां पर हो जाएगी। यदि आपसे पूछे इसका उद्घाटन कब किया गया था, मतलब हम कह सकते हैं कि यह का 24 फरवरी 2020 को उद्घाटन होता है। कौन मुख्य अतिथि रहते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से एकदम समझ में आएंगी। इस तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट जो कोलकाता के अंदर है। इसके बाद आप जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। अच्छा, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है? तो खेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्रिकेट से ही संबंधित आपके हैं। और कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, ये महत्वपूर्ण आप जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। और आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बराकतुल्लाह स्टेडियम या खान स्टेडियम के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि बराकतुल्लाह खान स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है और किस राज्य में है और कहां पर है? तो आप कह सकते हैं कि ये जोधपुर के अंदर है। और राज्य की बात करें तो आप कह सकते हैं कहां पर हो जाएगा? ये राजस्थान के अंदर होगा। कहां होगा? राजस्थान के अंदर होगा। हम बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो स्टेडियम है धर्मशाला हिमाचल के अंदर है। और किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से। और कहाँ पर था? तो आप कह देंगे धर्मशाला के अंदर है। कहाँ पर है? धर्मशाला के अंदर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट स्टेडियम के बारे में तो आप कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे यहाँ से कि ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो आप कह देंगे ये किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। और कहाँ पर है? तो आप ये कह सकते हैं कि नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको महत्वपूर्ण समझ में आई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम। अच्छा, इंदिरा गांधी स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित, तो आप कहेंगे ये फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और आपसे पूछा था कहाँ पर है तो आप कहेंगे गुवाहाटी के अंदर है। कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो आप ये जानते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। और वहां पर आपको कराया था बिरसा मुंडा स्टेडियम। ध्यान रखना ये हॉकी स्टेडियम है और किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी में। और कहां पर है? तो आप कहेंगे राउरकेला के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे ब्रेबॉर्न स्टेडियम। अच्छा, ब्रेबॉर्न जो स्टेडियम है ये कहां पर है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये कहां पर है? मुंबई के अंदर। और खेल कौन सा है? तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और कहां पर है? मुंबई के अंदर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि ब्रेबॉर्न के बाद आपसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा मौलाना आजाद स्टेडियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम, इस स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं तो कहां पर है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और क्रिकेट से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं शेर ए कश्मीर स्टेडियम। और किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित होगा। और कहां पर है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि शेर ए जम्मू कश्मीर स्टेडियम, क्रिकेट जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इकाना स्टेडियम। इस इकाना स्टेडियम का दूसरा नाम आप कह सकते हैं क्या है? अटल बिहारी स्टेडियम। अटल बिहारी स्टेडियम इसका नाम होगा।
और कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है ये, तो आप कहेंगे लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये। इकाना स्टेडियम या अटल बिहारी स्टेडियम के बारे में पूछे तो क्रिकेट का संबंधित है ये, और कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर हो जाएगा। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, इस स्टेडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है ये, तो आप कहेंगे ग्वालियर के अंदर है। कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर ये स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप कहेंगे माधव राव, नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राव सिंधिया स्टेडियम। माधव राव सिंधिया स्टेडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो माधव राव सिंधिया स्टेडियम जो है आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आप लोगों का राजकोट। कहाँ पर है, राजकोट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देखें तो आपसे पूछा था कि एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप कह देंगे एकलव्य जो स्टेडियम है ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित होगा। और कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अगरतला के अंदर है। कहाँ पर है, अगरतला के अंदर, त्रिपुरा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे यहाँ से कि मोइनुल हक स्टेडियम ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पटना अर्थात बिहार के अंदर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण आगे स्टेडियम के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि शहीद वीर नारायण स्टेडियम, और इस स्टेडियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टेडियम है ये रायपुर होगा। कहाँ पर होगा, रायपुर के अंदर क्या है, स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम और हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपसे पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पणजी किसकी राजधानी है, गोवा, तो आप कह देंगे ये गोवा के अंदर है। कहाँ पर है, गोवा के अंदर। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का एक नाम और है, इसे बोलते हैं इंडोर, क्या बोलते हैं, इंडोर स्टेडियम भी कहा जाता है। तो कभी भी तुमसे पेपर में पूछा जाए कि इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पणजी के अंदर है, अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम को ही इंडोर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम देखते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि साल्ट लेक स्टेडियम, और साल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित ये स्टेडियम है। और कहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टेडियम है ये कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, तो आप जानते हैं कोलकाता के अंदर हमने 2 स्टेडियम बता चुके हैं। एक जानते हैं आप साल्ट लेक स्टेडियम हो जाएगा जो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर कुछ आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आप जानते हैं बाराबाती स्टेडियम। अच्छा, बाराबाती जो स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से। और कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर हो जाएगा, कटक के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर होगा, कटक के अंदर। ये महत्वपूर्ण होगा। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है गुरु गोविंद जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो आप कह देंगे नेक्स्ट गुरु गोविंद जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है, तो आपका सही आंसर होगा जालंधर। कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे जालंधर के अंदर क्या होगा, ये आपका स्टेडियम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेहरू स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से जानते हैं,
तो नेहरू स्टेडियम जो है आपका ये कहाँ पर है और किस खेल से संबंधित है, तो आपके ये क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो आपके ये कोची के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, कोची के अंदर क्या हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, स्टेडियम थे। आपको वीडियो कैसे लगा है आप अपना रेफरेंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें, ताकि मैं इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें। एसएससी जीडी या वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।